मेरे पति ने 4 अनजान आदमियों को एक रात हमारे घर रुकने के लिए जगह दे दी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और मैं अपने पति के साथ सो रही थी। अचानक उन आदमियों के कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। मैं डर गई कि कहीं ये लोग चोर तो नहीं हैं जो हमारे घर चोरी कर रहे हों। मैं जब उठकर दूसरे कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन वो नज़ारा डर का नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी बदल देने वाला प्यार का था। उन लोगों ने पूरी रात मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि कमरे में मेरी सिसकियाँ गूंजने लगी और मेरा दिल किसी और के नाम हो गया। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रीना है और मेरी शादी कुछ ही सालों पहले विक्रम से हुई थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये विक्रम की दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी का देहांत किसी बीमारी की वजह से हो गया था। विक्रम को अपनी पहली पत्नी से एक बेटी भी है जिसका नाम प्रिया है। जब मैं इस घर में आई थी तब प्रिया 15 साल की थी। अब हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और प्रिया भी अब 22 साल की हो गई है और कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी भी हो गई। प्रिया की शादी करवाने के बाद मेरे पति हमेशा की तरह मुझे गांव में छोड़कर शहर चले गए थे और मैं फिर से अपने घर में तन्हा और अकेली रह गई थी। विक्रम प्रिया की शादी करवाने के लिए ही कुछ दिनों के लिए वापस गांव आ गए थे, पर इतने सगे संबंधी और रिश्तेदार आए हुए थे कि मुझे उनके साथ अकेले वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। ससुराल पहुंचकर जब मेरी बेटी प्रिया का कॉल आया तो उसने कहा, माँ, मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ और मैं इस शादी में बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त मेरे साथ ही गुजारना चाहते हैं। वह तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। प्रिया की सारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी बेटी को एक अच्छा घर तो मिला, क्योंकि उसकी शादी करवाने के चक्कर में हमने अपने खेत तक गिरवी रख दिए थे। अब हमारे सिर के ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। मेरे पति कहते हैं कि वो शहर में काम करके धीरे धीरे ये सारा कर्ज उतार देंगे। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो प्रिया बहुत छोटी थी और इसी वजह से विक्रम ने दूसरी शादी की थी ताकि प्रिया को माँ का प्यार मिल सके। मैंने उस दिन माँ की बच्ची को अपनी बेटी की तरह ही पाला था और उसे खूब प्यार दिया था। मैंने कभी उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। प्रिया की तरफ से भी मुझे बहुत प्यार मिलता था। पर शादी की पहली रात विक्रम ने मुझसे जो भी कहा था वह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की पहली रात ही मेरे पति मुझे ऐसे कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा था कि वह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वह ये दूसरी शादी करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला था, जिस वजह से उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। जब से मेरे पति की पहली पत्नी की मौत हुई थी तब से मेरे पति शहर में ही रहने लगे थे और वहीं पर काम किया करते थे। गांव का सारा काम और खेत वगैरह मेरे सास ससुर ही देखा करते थे। मेरे पति को जब भी छुट्टी मिलती वह मेरे पास आ जाया करते थे, लेकिन जब वह चले जाते थे तो मैं तन्हा रात गुजारती थी और उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। शादी के साल भर बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी और मुझे एक बेटा भी हो गया था। जब मेरे पति के बिना मेरा मन नहीं लगता था तो मैं उनसे कहती थी कि आप मुझे भी शहर लेकर चलिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, यूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। पर विक्रम कहते थे कि मैं शहर में इतने लोगों का खर्च नहीं चला पाऊँगा, इसीलिए तुम बच्चों को लेकर गांव में ही रहो ताकि उनकी पढ़ाई गांव में ही हो सके। हर महीने मेरे पति आते थे लेकिन कुछ दिन रहकर वापस चले जाते थे। ऐसे ही मेरी जवानी धीरे धीरे अकेलेपन में कट गई थी और अब मैं 35 साल की हो गई थी। प्रिया की शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने मुझे कॉल करके कहा कि रीना, एक बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरा काम चला गया है
और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप गांव में ही आ जाओ और खेती संभालो, लेकिन मेरे पति ने कहा, रीना, हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो चुका है। अगर मैं शहर में काम नहीं करूंगा तो ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा, और फिर तो खेत भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मैंने कहा, अब तो प्रिया की शादी भी हो गई है, क्यों ना मैं भी शहर में ही आ जाऊं और काम में आपकी मदद कर दूं। शहर के लोग काम वालों की बहुत ज़रूरत होती हैं और मैं खाना बनाने और बर्तन धोने का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूं। मेरे पति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यह सब काम करने में तकलीफ़ नहीं है तो आ जाओ, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें हमारे खेतों को बचाना होगा। अपने बेटे को सास और ससुर के पास छोड़कर मैं शहर की ओर रवाना हो गई। पैसों की ज़रूरत को देखते हुए मेरे सास ससुर ने भी मुझे शहर जाने की इजाज़त दे दी थी। मुझे लगा काफ़ी सालों बाद अब मेरे दिल की मुराद पूरी होगी। काफ़ी सालों से मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पती हूँ और अब मुझे वह प्यार मिलने वाला था। जब मैं पति के पास पहुँची तो मेरे पति मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मुझे पता है कि वह भी रात अकेलेपन में ही गुजारते हैं। शहर पहुंचकर कुछ दिनों के अंदर ही मुझे 2 घरों का काम मिल गया। मैंने सोचा कि कुछ घरों का काम और मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। गांव के मुकाबले शहर के लोग काम के अच्छे पैसे देते हैं। एक रात काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने पति के साथ बातें कर रही थी, तभी बाहर बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब रात के 11 बजे किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पति ने सोचा कि इतनी रात को कौन आ गया होगा। अब मेरे पति ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर 4 हट्टे कट्टे नौजवान खड़े थे। उनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच की होगी। मेरे पति उन लोगों से बातें करने लगे तो मैं अपने बेडरूम में आ गई। मैं सोच में डूब गई थी कि आखिर ये लोग घर इस तरह से क्यों आ गए हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और बोले कि बाहर 4 यात्री लोग आए हैं जो बारिश की वजह से बुरी तरीके से फंस गए हैं। वह लोग एक रात के लिए हमारे घर पर शरण मांग रहे हैं। तो मुझे उन लोगों पर दया आ गई और मैंने उनसे बोला कि हमारे घर में एक ही गेस्ट रूम है तो आप चारों को वहीं पर रहना होगा। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे पति 4 अनजान लोगों को इस तरह से घर में कैसे रहने दे सकते हैं। वह सच में बहुत सीधे साधे हैं और लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, पर यह भी हो सकता है कि सचमुच ये लोग बारिश की वजह से मजबूर हों। वैसे भी हमारे इस घर पर इतना कीमती सामान तो नहीं है कि चोरी करने आए होंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, ये लोग बहुत भूखे हैं, क्या तुम इन लोगों के लिए कुछ खाने का बना दोगी? मैं दिन भर सारे घरों का काम करके बहुत थक गई थी, पर फिर भी अपने पति की बात मानकर मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बनाकर उन लोगों को देने आई तो मैंने देखा कि वो चारों लोग मेरे ऊपर अजीब तरह से निगाह बनाए रखे थे। मैंने उस समय एक लाल मैक्सी पहनी हुई थी जिसमें मेरा गदरा, क्योंकि पहले कभी किसी मर्द ने मुझे ऐसे नहीं देखा था जिस तरह से वह लोग मुझे देख रहे थे। लेकिन उन नज़रों में सम्मान था, चाहत थी। मेरे पति मुझे अपनी पत्नी तो मानते हैं, पर वह अपनी पहली पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी पहली पत्नी का नाम पलक था। वह विक्रम के बचपन का प्यार थी। विक्रम और पलक साथ ही बड़े हुए थे। साथ रहते रहते दोनों के बीच प्यार भी हो गया था। शाम को मेरे पति ने बारिश में फंसे 4 अनजान आदमियों पर तरस खाकर उन्हें हमारे घर में रात बिताने की इजाज़त दे दी थी। मुझे शुरू से ही उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन मेरे पति ने कहा था, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। अब वही चारों आधी रात को किसी बात पर तेज़ तेज़ बोल रहे थे। कभी किसी भारी चीज़ के गिरने जैसी आवाज़ आती तो कभी फुसफुसाहट सुनाई देती। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे मन में पहला ख्याल आया, कहीं ये लोग चोर तो नहीं? क्या ये हमारे घर का सामान समेट रहे हैं? मैंने अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन दिन भर की थकान के कारण उनकी नींद नहीं खुली। डर के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे बिस्तर से उतरी, दरवाज़ा खोला और अंधेरे बरामदे से होते हुए उस
कमरे के पास पहुंची जहां वे चारों ठहरे थे। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, उसके बीच की छोटी सी दरार से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को थोड़ा और सरकाया और अंदर झांका। पहले ही पल जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच फर्श पर कीचड़ से सना एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। चारों आदमी उसके चारों ओर घुटनों के बल बैठे थे। संदूक का ढक्कन खुला हुआ था और उसके भीतर ऐसी चीज़ रखी थी जिसे देखकर उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। तभी उसमें से एक ने घबराई आवाज़ में कहा, अगर सुबह होने से पहले इसे यहाँ से नहीं हटाया तो हम सच बर्बाद हो जाएंगे। इतना सुनते ही अचानक मेरी कोहनी दरवाजे के से टकरा गई। हल्की सी आवाज़ हुई और चारों की नज़र एक साथ दरवाजे की ओर बढ़ गई। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर